अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का दैट इज़ सेकेंडरी ग्रोथ कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट्स जो हैं उसमें दो तरह की ग्रोथ जो है ग्रोथ पैटर्न ऑब्जर्वेबल होता है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, जिससे हर प्लांट गुजरता है, जिसमें वो अपनी लेंथ में इजाफा करता है, अपने सेल्स को बढ़ाता है, दिस एंड दैट। और एक और टाइप आती है ग्रोथ की जिसको सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर बेसिकली होता क्या है कि प्लांट जो है वो अपनी गर्थ को इंक्रीज़ करता है वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, गर्थ क्या होती है? गर्थ कहते हैं मोटाई को, कि जैसे ही प्लांट के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी होती है, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर हो चुका। तो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के थ्रू प्लांट की जब गर्थ इंक्रीज़ होती है तो इस टाइप की ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ का फ़ेनोमेना जो है ये बहुत ज़्यादा एविडेंट होता है, क्लियर होता है, और कहाँ पे नज़र आता है? रूट्स के अंदर, और इसके अलावा शूट्स स्टेम के अंदर हमें ये फ़ेनोमेना जो है वो नज़र आता है। और मोस्टली ये कह लें कि पेरिनल प्लांट्स के अंदर, मतलब ऐसे पौधे जो कि कई मौसमों तक ज़िंदा रहते हैं, उनके अंदर हमें ये फ़ेनोमेना नज़र आता है। इसके अंदर ट्रीज़ भी आ जाते हैं, इसके अंदर श्रब्स भी आ जाती हैं, और कुछ वाइन्स मतलब बेलें जो हैं वो भी इसके अंदर ये आ जाती हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये बेसिकली हमने जिस तरह पहले बात की कि वेस्कुलर कैम्बियम जो है उसके अंदर एक्टिविटी हो रही होती है, और उसकी वजह से, और इसके साथ साथ कॉर कैम्बियम की एक्टिविटी के थ्रू भी जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो ऑब्जर्वेबल होती है। अगर हम बात करें वेस्कुलर कैम्बियम की, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड होता है तो इसकी एक्टिव डिवीजन की वजह से प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान जो है वो हमें एक्चुअली क्या होता है कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो हमें नज़र आता है। और वेस्कुलर कैम्बियम जो है ये दो तरह के टिश्यूज़ जो है ये बनाता है। वो दो टिश्यूज़ कौन कौन से हैं? एक हम कहते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम से जो अंदर की साइड पे टिश्यूज़ बनेंगे, उसकी इनर साइड पे जो लेयर बनेगी दैट विल बी ऑफ सेकेंडरी जाइलम, और एक वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ जो लेयर बनेगी टिश्यूज़ की दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो इस तरह से वेस्कुलर कैम्बियम से दो तरह की लेयर्स जो हैं टिश्यूज़ की वो बनेंगी, और अल्टीमेटली इस तरह से प्लांट की गर्थ में इंक्रीज़ जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम होता जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ की सिग्निफिकेंस की, कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है सेकेंडरी ग्रोथ हमारे लिए, तो जिस तरह ये हम लोगों ने बात की, ये प्रीवियस अपने जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने बात की कि वेस्कुलर कैम्बियम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम को आप यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये लेफ़्ट साइडेड डायग्राम जो है इसमें बेसिकली प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ को दिखाया गया है, और राइट साइडेड डायग्राम के अंदर आपको प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ को दिखाया गया है, जिसके अंदर प्लांट की गर्थ जो है वो एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी ग्रोथ वो भी इंक्रीज़ होती नज़र आ रही है। आपको डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नज़र आ रही है, दैट मीन्स उसके अंदर लेयर्स अपॉन लेयर्स जो हैं वो टिश्यूज़ की बनती जा रही हैं, और अल्टीमेटली उसकी गर्थ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि जो वेस्कुलर कैम्बियम से अंदर की तरफ लेयर बन रही है दैट इज़ ऑफ सेकेंडरी जाइलम, यहाँ पे आपको प्रॉपर शो भी किया गया है। और जो वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर की तरफ लेयर बनती हुई नज़र आ रही है, आपको प्रॉपर रिंग की फॉर्म में उसको अलग से कलर से शो भी किया गया है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज सेकेंडरी फ्लोएम। उसको हम सेकेंडरी फ्लोएम का नाम देते हैं। तो इस तरह से आप ये कहते हो कि बाकायदा इन चीज़ों की एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या होता है, प्लांट की गर्थ जो है वो इंक्रीज़ करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वुड और बार्क को शो किया गया है। बार्क और वुड दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, बार्क छाल है और वुड अंदर की लकड़ी है, जो जिसके अंदर जो है बाकायदा आगे क्या होता है, कौन से प्रोसेसेस होते हैं। अच्छा, अगर हम इसको अब हम लोग फर्दर देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ किस लिहाज से इम्पोर्टेंस रखती है प्लांट की बॉडी के अंदर। तो एक्चुअली हम लोग अगर कोई भी एनिमल फॉर एग्जांपल उसकी बर्थ होती है तो डेज़ टू डेज़ हम लोग उसको कैलकुलेट करके लाइक
एक डेट माइंड में रखते हैं और कहते हैं कि ये इसकी मतलब पैदाइश को 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल, इसकी एज इतनी है, इतनी है, इतनी है। तो भाई प्लांट्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके थ्रू हमें ये क्लू मिलता है कि प्लांट की एज कितनी हो गई है? तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जैसे ही वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी होती है तो प्लांट के अंदर जो स्टेम होता है उसके अंदर बाकायदा तौर पे लेयर्स अपॉन लेयर्स जो हैं वो सेकेंडरी जाइलम की वो बनती जाती हैं, ठीक है। और ये लेयर्स जो हैं हमें किस फॉर्म में नज़र आती हैं? ये बाकायदा रिंग्स की सूरत में नज़र आती हैं। इन्हीं रिंग्स को हम ग्रोथ रिंग्स या एनुअल रिंग्स का नाम देते हैं, ठीक है। एनुअल, आपको यहाँ से क्लू मिल गया कि ये साल में एक रिंग जो है वो ग्रोथ का बनता है। जैसे ही वेस्कुलर कैम्बियम अपनी एक्टिविटी शो करता है उसके रिज़ल्ट में 1 साल में एक रिंग बनता है। लिहाजा जैसे ही आपने प्लांट का अंदाज़ा लगाना है कि प्लांट की एज कितनी है, तो जैसे ही उसको कट किया जाता है ट्रंक के पोर्शन से प्लांट को, तो नंबर ऑफ़ रिंग्स को काउंट करके प्लांट की एज को इजीली डिटरमिन किया जा सकता है। यहाँ पे एनुअल रिंग्स जो हैं वो आपको बाकायदा लाइट और डार्क बैंड्स की सूरत में नज़र आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ रिंग्स को कैलकुलेट करके हम इजीली प्लांट की एज को डिटरमिन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़, प्लांट्स के अंदर जो वुड होती है, जिस तरह हमने कहा कि बाहर क्या है, बार्क होती है और उसके अंदर वुड होती है। तो वुड में भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ वुड का ऐसा पोर्शन होता है जो कि कंडक्टिंग होता है, ठीक है, और कुछ ऐसा पोर्शन होता है वुड का जो कि नॉन कंडक्टिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ तो ये सबसे बाहर बार्क, देन कैम्बियम, उसके अंदर आपको नज़र आ रही है सैप वुड, और डायग्राम के अंदर ही हार्ट वुड आपको नज़र आ रही है जो कि डिफरेंट कलरेशन से शो की गई है और सेंटर में पिथ मौजूद है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट इज़ सैप वुड एंड व्हाट इज़ हार्ट वुड। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। सैप वुड एक्चुअली क्या है? सैप वुड जो है ये एक्टिव कंडक्टिंग पोर्शन है वुड का, जहाँ से कंडक्शन हो रही होती है, सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो रही होती है, जो कि एक्टिवली उनको रेगुलेट कर रहा होता है उस काम को, उस वुड को हम सैप वुड कहते हैं। और ऐसी वुड जो कि इनएक्टिव है, जो कि नॉन कंडक्टिंग है, उसके अंदर से कंडक्शन नहीं हो रही, लिहाजा उस वुड को आप क्या नाम देंगे? हार्ट वुड का नाम देंगे। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि सैप वुड से तो कंडक्शन हो रही है, लेकिन फिर हार्ट वुड किस काम आएगी? तो एक्चुअली हार्ट वुड जो है, जिस तरह हम लोगों ने पहले बात की थी कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन होती है, और हमने कहा था कि मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गन जो है एक्सक्रीशन का वो होते हैं लीव्स। इसके बरक्स हमने कहा था कि प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे नॉन फंक्शनल पार्ट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं, जिनके अंदर टॉक्सिन्स वगैरह को, ऐसी चीज़ें जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती हैं, उनको प्लांट बॉडी के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। तो वो बेसिकली ऐसी कौन सी जगह हैं जिनके अंदर स्टोर कर दिया जाता है? तो एक्चुअली वो हार्ड वुड का पोर्शन होता है, जहाँ पे कुछ वैरायटी ऑफ केमिकल्स को, जिसके अंदर रेजन्स आ जाते हैं, जिसके अंदर ऑयल्स आ जाते हैं, गम्स आ जाते हैं, इन सारी चीज़ों को क्या कर दिया जाता है? हार्ड वुड के अंदर एक्यूमुलेट कर दिया जाता है, इसके अंदर इकट्ठा कर दिया जाता है। और फिर इन्हीं में से ये चीज़ें जो होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं प्लांट की बॉडी को, इंसेक्ट अटैक के अगेंस्ट उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कि प्लांट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंजरी हो जाती है, ठीक है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एनिमल है, उसको कोई इंजरी हो जाती है, कोई वाउंड उसकी बॉडी के ऊपर बनता है, तो बिल्कुल वैसे ही जस्ट लाइक दैट ऑफ एनिमल बॉडी, प्लांट्स के अंदर भी कुछ ऐसी इंजरीज़ होती हैं जिसकी वजह से प्लांट का सैप जो है, सैप मटेरियल प्लांट की बॉडी से लीक आउट होना शुरू हो जाता है। तो हमारे अंदर हम जानते हैं कि एनिमल्स के अंदर प्लेटलेट्स वहाँ जाके जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं और अल्टीमेटली ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्लांट की बॉडी की अगर बात करें तो प्लांट्स के अंदर कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज सरफेस, चाहे वो स्टेम पे मौजूद है, चाहे वो रूट्स पे मौजूद है, उसकी ऊपर वाली साइड पे डैमेज सरफेस की या तो अपर साइड पे या लोअर साइड पे पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। एक्यूमुलेट होते होते अल्टीमेटली एक प्रॉपर टिश्यू बना लेते हैं, एक प्रॉपर, ये कह लें कि वहाँ पे प्रॉपर एक चीज़ सेपरेट सी हमें नज़र आती है, टिश्यू तो नहीं, क्या बेसिकली पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ होते हैं। तो वो जैसे ही उस जगह पे रूट्स पे या स्टेम पे जाके डैमेज सरफेस पे अटैच होते हैं, तो अल्टीमेटली ये
उस वाउंड की जगह से जो है वाउंड को हील करने का एक हम कहते हैं काम करते हैं, और जितना भी सैप वहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है उसको इनहिबिट करते हैं, उसके रिलीज़ को या उसके लॉस को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। तो इस बेसिकली पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज वुड। इसको हम वुड टिश्यू कहते हैं या हम इसको कैलस का नाम देते हैं। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ा कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। इसके अलावा हमने सेकेंडरी ग्रोथ की कुछ सिग्निफिकेंस है उसको हम लोगों ने रीड आउट किया, और साथ में हमने इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखे सेकेंडरी ग्रोथ की सिग्निफिकेंस में, लाइक व्हाट इज़ एनुअल रिंग, एनुअल रिंग्स क्या होते हैं, इनको देखा। इसके अलावा हमने सैपवुड और हार्टवुड का डिफरेंस देखा कि सैपवुड किसे कहते हैं, हार्टवुड क्या होती है, और इसके अलावा कैलस जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हमने आज के जो लेक्चर है उसके अंदर कवर करने की कोशिश की। That's all about today's lecture, and thank you very much.